हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है। उप्स कॉन्सेप्ट में व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। दिस मीन्स हाइडिंग द इनर डिटेल एंड ओनली शोइंग व्हाट नीडेड, लाइक व्हेन यू ड्राइव ए कार यू डोंट नीड टू नो हाउ द इंजन वर्क्स, जस्ट हाउ टू यूज द स्टीयरिंग एंड ब्रेक। इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा हाइडिंग और कंट्रोलिंग एक्सेस। इसका मतलब है कि हम किसी क्लास के डेटा को प्राइवेट रखते हैं और उसे एक्सेस करने के लिए गेटर और सेटर मेथड का उपयोग करते हैं। इनकैप्सुलेशन क्यों जरूरी है? कोड सिक्योरिटी बढ़ाता है, डेटा को अनजाने में मॉडिफाई होने से रोकता है, रीड और राइट एक्सेस को कंट्रोल करता है, कोड को मेंटेन करना आसान बनाता है। एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम इसे बताते हैं। सोचिए कि आप एक बैंक अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि कोई भी सीधे आपके अकाउंट की बैलेंस वैल्यू को चेंज कर सके? आप बिल्कुल नहीं ऐसा चाहेंगे। इसलिए हम बैलेंस को प्राइवेट रखते हैं और उसे मॉडिफाई करने के लिए डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यही होता है इनकैप्सुलेशन। अब इसे एपेक्स में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मान लीजिए कि हम एक बैंक अकाउंट क्लास बनानी है जिसमें एक बैलेंस वेरिएबल होगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई सीधे इसे मॉडिफाई करे। तो इसे अब हम चलते हैं डेवलपर कंसोल में, और डेवलपर कंसोल में हम एक क्लास बनाएंगे। तो सबसे पहले जाएंगे डेवलपर कंसोल पे और क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक डेवलपर कंसोल पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हमें फाइल पे जाना पड़ेगा। फाइल पे जाने के बाद न्यू, न्यू के जाने के बाद एपेक्स क्लास, और एक यहाँ पे हमें क्लास बनाना है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ अभी के लिए डेमो बैंक अकाउंट। डेमो बैंक अकाउंट आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पब्लिक क्लास, क्लास का नाम डेमो बैंक अकाउंट नाम का एक क्लास बन चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल बैलेंस जो सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेस होगा, ये अकाउंट का पैसा स्टोर करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम प्राइवेट डेसिमल बैलेंस, कंस्ट्रक्टर, अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर जब नया अकाउंट बनेगा तब ये चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पब्लिक डेमो बैंक अकाउंट, जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। डेसिमल इनिशियल बैलेंस, इनिशियल बैलेंस, इनिशियल बैलेंस दिस डॉट बैलेंस इक्वल टू इनिशियल बैलेंस। इसमें क्या हो रहा है कि इनिशियल बैलेंस सेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब हम बैलेंस देखने के मेथड, ये मेथड बैलेंस रिटर्न करेगा। उसके लिए हमें पब्लिक डेसिमल गेट बैलेंस, गेट बैलेंस, और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे रिटर्न बैलेंस। रिटर्न बैलेंस, जो भी बैलेंस होगा वो आपस मिलेगा। अब पैसा जमा करने के लिए एक मेथड बनाएंगे डिपॉजिट फंक्शन, और यहाँ पे पब्लिक
वॉइड डिपॉजिट डेसिमल अमाउंट। कंडीशन लगाएंगे इफ अमाउंट ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे क्या होगा, चेक करेगा कि अमाउंट जीरो से ज्यादा है या नहीं। तो बैलेंस अमाउंट, अगर हाँ, अगर हाँ तो बैलेंस में पैसा ऐड करेगा। अब यहाँ पे हम सिस्टम डॉट डिबग लगा के प्रिंट करवा लेंगे, सिस्टम डॉट डिबग डिपॉजिट सक्सेसफुली न्यू बैलेंस। बैलेंस सक्सेस मैसेज प्रिंट करेगा। और यहाँ पे इल्स कंडीशन चलाएंगे, इल्स स्टार्ट कर देंगे इल्स, और इसके बाद सिस्टम डॉट डिबग, सिस्टम डॉट डिबग इसमें प्रिंट कर देगा इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट, इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट। अगर अमाउंट गलत है तो एरर मैसेज देगा। पैसा निकालने का मेथड विड्रॉ फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक पब्लिक वॉइड विड्रॉ डेसिमल अमाउंट। डेसिमल अमाउंट इफ अमाउंट ग्रेटर देन जीरो एंड, यहाँ पे एंड ऑपरेटर का हम यूज करेंगे, अमाउंट लेस देन इक्वल टू बैलेंस। पहले चेक करेगा कि अमाउंट वैलिड है या नहीं, और उसके बाद बैलेंस, अगर बैलेंस के अंदर है तो पैसा घटेगा। ठीक है, अमाउंट। अब यहाँ पे फिर प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट डिबग, सिस्टम डॉट डिबग इनवैलिड विड्रॉ विड्रॉवल अमाउंट और फंड। अगर ये पैसा कम है तो एरर आएगा। बग लगा लेते हैं।
सिस्टम डॉट डिबग विड्रॉवल विड्रॉवल सक्सेसफुल न्यू बैलेंस बैलेंस सक्सेस प्रिंट करेगा और नहीं तो इल्स में चला जाएगा। इल्स अब इसे हम सेव करेंगे कंट्रोल एस से। एक एक्स्ट्रा आ गया है, इसे हम हटाकर कंट्रोल एक्स एस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड सेव हो रहा है। जैसे ही सेव हो जाता है हम इसे एनोनिमस विंडो में प्रिंट करा के एकदम दिखाने वाले हैं। अभी सेव हो चुका है। अभी इस कोड को हम एनोनिमस विंडो में हम रन करेंगे जैसे एटीएम पे यूज करते हैं। तो एनोनिमस के लिए आपको कंट्रोल ई से, जैसे ही कंट्रोल ई करेंगे तो एनोनिमस विंडो ओपन हो जाएगा, शॉर्टकट की है। और इसके डेवलपर कंसोल में डिबग में जाकर भी आप ओपन एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो में आप डाल के इसे रन कर सकते हैं, बट शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई से आप इसे एनोनिमस विंडो में ओपन करके आप इसे करें। तो स्टेप वन में अकाउंट ओपन किया है जिसका 2000 बैलेंस के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट माई माई एटीएम इक्वल टू न्यू। यहाँ पे डेमो आ जाएगा जो क्लास का नाम होता है, डेमो बैंक अकाउंट। इसमें हम क्या करेंगे, 2000 पास करेंगे। 2000 अकाउंट ओपन किया 2000 बैलेंस के साथ। ठीक है, अब इसे हम सिस्टम डॉट डिबग लगाकर इसे हम प्रिंट करवा के दिखाएंगे। सिस्टम डॉट डिबग इनिशियल बैलेंस, INITIL इनिशियल, इनिशियल बैलेंस माई एटीएम बैलेंस। अब इसके बाद स्टेप वन ये है, और स्टेप टू में हम क्या करेंगे, 500 रुपया जमा करेंगे। और जैसे 2000 रुपया से मैंने अकाउंट ओपन किया, अब 500 रुपया और जमा करेंगे। तो माई एटीएम डॉट डिपोजिट डिपोजिट 500। एक क्या होगा, न्यू टोटल हो गया, यानी 2000 यहाँ पे, 500 यहाँ पे, 2500 हो गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 1000 रुपया आप निकालते हैं यहाँ पे। तो माई एटीएम डॉट विड्रॉ विथड्रॉ DRAW विड्रॉ 1000 रुपया। यहाँ पे नौ टोटल कितना हो गया, 2000 रुपया यहाँ पे, 500 रुपये, 2500, 2500 में से 1000 निकलेगा 1500। ठीक है, अब स्टेप फोर में हम क्या करेंगे, 2000 निकालने की कोशिश
जो नहीं है बैलेंस, जैसे अब यहाँ पे कितना हो गया, 2,525 रुपया, और 1,000 रुपया यहाँ निकाल लिए तो टोटल बचा 1,500 रुपया। तो अगर हम 2,000 रुपया अब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इरर आ जाएगा। तो इरर के लिए जो मैंने मैसेज प्रिंट करवाया था वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो विड्रॉ, इस केस में क्या होगा, इरर आना चाहिए, विड्रॉ 2,000, 2,000। ठीक है, अब हम फाइनल बैलेंस चेक करेंगे। सिस्टम, SYS सिस्टम डॉट डिबग, और यहाँ पे फाइनल बैलेंस चेक करेंगे। फाइनल बैलेंस, फाइनल बैलेंस माई ATM डॉट गेट बैलेंस। ठीक है, अब इसे हम रन करेंगे। रन करने के लिए आप एग्जीक्यूट हाईलाइटेड पे हम कर रहे हैं, तो डिबग ओनली करेंगे। और डिबग ओनली में यहाँ पे मैंने बताया था कि 2,000 रुपया बैलेंस इनिशियल फेज में डाला था, उसके बाद 500 रुपया और डाला था डिपॉजिट सक्सेसफुल, न्यू बैलेंस 2,500, और उसके बाद यहाँ पे 2,500 हो गया विड्रॉ सक्सेसफुल न्यू बैलेंस। ठीक है, 1,000 रुपया निकाला तो 1,500 हो गया विड्रॉ न्यू बैलेंस। ठीक है, टोटल, न्यू टोटल हो गया। और उसके बाद 2,000 निकालने की कोशिश किया, तो उस केस में क्या होगा, इनवैलिड विड्रॉ अमाउंट फॉर इनसफिशिएंट फंड, यानी जितना पैसा है उससे आप ज्यादा निकाल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फाइनल मैंने प्रिंट करवाया, फाइनल बैलेंस तो 1,500 रुपये, यानी यहाँ पे 2,000 रुपये निकालने की कोशिश कर रहे थे और जो था नहीं बैंक में, तो इसलिए इरर आया। अब फाइनल बैलेंस कितना है, 1,500 रुपया। तो इस बैलेंस को आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ATM मशीन में कोड चलता है। ठीक है, तो ये उप्स की कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जो मैंने आपको बताया है, ये बेसिक कोड है। ठीक है, इसे और आप एडवांस में लिख सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो मैं अभी के लिए सिर्फ उप्स कॉन्सेप्ट बेसिक बताना चाह रहा हूँ, आप इस चीजों को समझे। और फिर मैं एक एक करके सारे वीडियो लाऊंगा, जीरो से लेकर एडवांस तक ले चलूंगा। तो ये बेसिक है, अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो एडवांस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, तो ये कोड को आप यूज कर सकते हैं। और ये रहा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का प्रूफ आप कैसे करेंगे, बैलेंस को डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करो तो एरर मिलेगा, क्योंकि बैलेंस प्राइवेट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइन नंबर 2 में, बैलेंस प्राइवेट डेसिमल बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस प्राइवेट है, डायरेक्ट छेड़छाड़ अलाउड नहीं है। बस गेट बैलेंस डिपॉजिट और विड्रॉ के थ्रू ही यूज हो सकता है। यही है इनकैप्सुलेशन का असली काम। ये चेक करना चाहता है कि इनकैप्सुलेशन सच में काम कर रहा है या नहीं, राइट। तो इस लाइन को आप एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो में टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐड करना है कि डेमो बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, बस किसी भी मेथड के बाहर। ठीक है, तो आप बना के सारे टेस्ट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे अब बैंक अकाउंट डेमो करके आपको दिखाते हैं। सिस्टम डॉट डिबग, सिस्टम डॉट डिबग माई ATM डॉट बैलेंस, BALAN बैलेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा, वेरिएबल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट, एक सेकंड स्पेलिंग मिस्टेक है, सिस्टम, वेरिएबल इज नॉट विजिबल, डेमो बैंक अकाउंट बैलेंस। ठीक है, तो ये हो रहा है इनकैप्सुलेशन का प्रूफ,
क्योंकि प्राइवेट है इसलिए एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यही होता है इनकैप्सुलेशन का बेनिफिट, और इसीलिए इनकैप्सुलेशन को यूज किया जाता है। जब आप एक कोड रन करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, बल्कि डेवलपर कंसोल में एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल इज नॉट विजिबल। अब बैलेंस वेरिएबल प्राइवेट है, इसका मतलब ये है कि क्लास के बाहर से एक्सेस अलाउड नहीं है। तो उसको आप माई एटीएम डॉट बैलेंस का एक्सेस कर रहा है, जो इनकैप्सुलेशन वायलेट करता है। इसलिए कंपाइलर बोलेगा भाई ये तेरे बस का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्यों आ रहा है वेरिएबल इज नॉट विजिबल, ठीक है। तो कंपाइलर बोल रहा है कि भाई ये तेरे बस का नहीं है। अब सही तरीका क्या है बैलेंस देखने का? तो डिबग सिस्टम डॉट डिबग माई एटीएम डॉट गेट बैलेंस। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, और ये रन हो चुका है। अब इसे हम डिबग ओनली में देखेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस दिखाया 2,000 रुपया, ठीक है। तो ये सही तरीका है देखने का